अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो केक था ना ये मुझे यूनिवर्सिटी की बच्चियों ने दिया था। मेरी तो बच्चियों ही ना भाई, मुझे तो मैं 1.5 साल हो गया डी वो करते हुए, डिग्री करते हुए। तो मेरे लिए अब सारे जो है ना बच्चे ही रह गए। तो अच्छा, ये तो था ना 3 बेंटो थे उनके, पहले 4 थे, उन्होंने एक कैंसिल करवा दिया था। तो उसके बाद ये 3 रह गए थे। उन्होंने कहा था कि आपने ऐसे ऐसे ड्राइंग करनी है, हर मतलब कि ड्राइंग का उन्होंने बताया था, एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की थी, किस पे कौन सी राइटिंग करनी है, किस पे कौन सी राइटिंग करनी है। और उन्होंने कहा था कि हर बेंटो का आपने डिफरेंट कलर रखना है। तो खैर सोचा मैंने पहले कि ब्लू, पिंक और पर्पल कर देती हूँ। फिर मेरे पास ना कल वाले केक की ना ग्रास नोजल वो जो थी ना, ग्रीन कलर की क्रीम बची हुई थी। मैंने कहा कि पर्पल और पिंक सेम सेम ही हो जाएंगे कलर्स वगैरह, तो मैं ग्रीन कर देती हूँ एक। तो वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अब जो ब्लू वाला था ना वो तो मैंने सेम ही बनाया था, क्योंकि उसका भी ना नीचे बेस जो थी वो ब्लू थी। तो वो मैंने सेम बना दिया। बाकी जो भालू वाला था ना वो शायद उधर वाइट था, और वो जो पीछे एक और पड़ा हुआ है ना पिंक वाला, उसकी भी बेस वाइट थी। तो उन्होंने कहा था कि उसकी बेस आप लोगों ने चेंज करनी है, तो मैंने फिर उस तरह चेंज कर लिया था। और भालू जो था, भालू थोड़ा सा जंगलों में होता है, इस वजह से मैंने उसको ग्रीन वाला शेड दे दिया था। और बाकी जो था एक उसमें ना कैटो बनानी थी, तो कैटो के लिए पिंक कलर सही था। तो उस वजह से मैंने फिर इस तरह थीम कलर्स दिए थे। और ये तीनों एक साथ इतने प्यारे लग रहे थे ना, इतने डिसेंट से लग रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यारे माशाल्लाह लग रहे थे। और हर एक पे ना किसी पे, ये जो पांडा वाला था इस पे हम लोगों ने लिखना था हैप्पी बर्थडे देवदास। और जो ये वाला था भालू वाला था, उसके ऊपर हम लोग ने लिखना था हैप्पी बर्थडे नस्वार खान। हैप्पी बर्थडे नस्वार खान लिख रहा था। और जो तीसरा वाला था ना उसमें लिखना था हैप्पी बर्थडे सुंडी। मुझे इतनी हंसी आई ना इंसानों के नाम, इतना मज़ा आता था ना ऐसे एक अपनी दोस्तों वगैरह के नाम रखने का और छेड़ने का। तो खैर हमारे तो वो वाले ज़माने चले गए हैं। अब वाले बच्चे सही इंजॉय करते हैं। वैसे ना जब मैंने ग्रीन कलर का आइडिया निकाला ना, वैसे भी फ्रिज में क्रीम पड़ी हुई थी, कल की थी, फ्रेश थी। तो मुझे ये था कि अच्छा लगेगा, और माशाल्लाह इतना अच्छा लगा था। उस टाइम मैं कह रही थी शुक्र है मैंने पर्पल कलर नहीं किया था, वरना ये सेम सेम ही हो जाते हैं। ये शेड्स जो होते हैं ना सेम ही होते हैं, वही बोरिंग होते हैं। तो मैंने कहा कुछ डिफरेंट ही करती हूँ। तो डिफरेंट में ये था कि ये वाला मुझे पसंद आ गया था। अगर ये वाला ना करती तो मे बी येलो कर लेती, लेकिन ये था कि ग्रीन कलर मैंने कभी बनाया नहीं था इस तरह फुल में, तकरीबन कब बहुत अरसे बाद अगर बना लिया तो इस तरह मैंने फिर इसको बना लिया था। और सब पे ना ऐसी गोलाई में मैंने राइटिंग की थी, और नीचे जो था उसका कार्टून था प्रॉपर। और बाकी जो था ना उस पे एंड पे हार्ट्स थे। वो जो थी ना बिल्ली, उसकी ना सर बहुत बड़ा हो गया था, फिर मैंने ना उसके आईब्रोज बना दिए थे ताकि वो सर बड़ा बड़ा ना लगे। पता नहीं होता है ना जब आप बगैर स्केच के ड्राइंग करो ना, तो फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। ये जो थे ना पांडा और भालू वाले, मैंने पहले से ही वो निकाल लिया था, फ़ोन से निकाल लिया था। मैंने कहा टाइम नहीं, क्योंकि एक सुबह जाने थे तो ड्राइंग करने का टाइम नहीं था। जो राइटर थे वो आ गए थे और 20 मिनट उन लोगों को वेट करना पड़ा था, 20 भी नहीं शायद 25-30 मिनट। तो इस वजह से मैंने कहा कि फ़ोन एंड वर्क इसका निकाल लेती हूँ, और बाकी जो है वो फिर आउटलाइनिंग कर लूँगी मैं जेल से। और ये देख लें आप लोग, राइटिंग वगैरह आप लोगों को समझ नहीं आती ना मेरी राइटिंग की, इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करी थी कि ये लिखा हुआ है उसके ऊपर। बाकी जो फोर्थ वाला था वो तो मेरा ही सैम्पल था, उसके ऊपर लिखना था हैप्पी बर्थडे अलिशबा, और वो इधर अडियाला ही जाना था। इसके बाद ये वाली डील थी बेंटो प्लस 4 कपकेक्स की। पहले मैं ना बेंटो एक साइड पे रखती हूँ और 4 कपकेक्स एक साथ रखती हूँ। इस बार मैंने कहा मैं बेंटो सेंटर में रखूँगी और जो कपकेक्स है ना वो आसपास रखूँगी, तो उससे भी माशाल्लाह इतने मज़े की लुक आ रही थी। ये वाले जो बॉक्सेस है ना ये ऐसे लंबाई में मुझे इतने प्यारे लगते हैं ना, वैसे कोई चकोर देख देख के ना बंदा बोर हो जाता है, तो ये थोड़े से ना रेक्टेंगल शेप में, तो ये बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। मैंने कार्टन हाउस से लिए थे, उनके पास 6 वाले भी हैं, 8 वाले भी हैं, 9 वाले भी हैं और 12 वाले भी हैं। तो मेरे पास तो सारे हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं होता ऑर्डर्स वगैरह का। तो अगर आप अपने बेंटो के साथ कपकेक्स बनवाने हैं ना, तो बेंटो के साथ कपकेक्स बनते हैं या तो 2 या 4 या 5 या 8, तो उस हिसाब से आप लोग ऑर्डर किया करो। क्योंकि 3 अगर आप लोगों ने किए ना, 3 या इन जो मैंने अभी बताए हैं उनके अलावा फिर वो मुझे बोर्ड पे ही सेट करना पड़ता है, तो बोर्ड के भी फिर आ जाते हैं। और इसके बाद ये जो केक था ये टोटली जो था कस्टमर ने खुद ही कस्टमाइज़ करवाया था। और इस पे वो थी ये सारे उन्होंने कहा था कि ये आपने डिग्री बनानी है, उसके अलावा ये डिग्री वाला पेपर बनाना है, और मेडल बनाना है, गोल्ड मेडल। और ये थी उसकी फ़ाइनल लुक। और इसके बाद ये था, और इसके बाद एंड पे जो था ना मैंने एक केक बनाया था अपनी मेड के लिए। उन्होंने कहा था मुझे बाजी आपने मुझे बना के देना है लाजमी। तो खैर ये था कि मैंने अपनी तरफ से एज अ गिफ्ट दे दिया था, ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैंने कहा ऐसे हमारी साइड से वो होता है ना एक हम नहीं सेलिब्रेट करते ना इस चीज़ को, तो इस वजह से मैंने कुछ भी नहीं लिखा था, मैंने जस्ट केक बना के दे दिया था उनको। तो अभी तक वो छुट्टियों से वापस आई नहीं है, क्या पता आ जाएँ। तो देखते हैं फिर उनको कैसा लगा था कैसा नहीं लगा था, क्योंकि जब वो आई थी तब वो पैक हुआ हुआ था। तो
मैंने ऐसे ही उनको पकड़ा दिया था। और आप लोग बताना कैसा था।